जैन साथी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है उनके यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले यूपी जीके के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रतिशत लेकर के साथियों मैं आपको यूपी जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको यूपी जीके के 600 प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर आपने इन 600 प्रश्नों को देख लिया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका यूपी पुलिस में यूपी जीके से कोई भी प्रश्न जो बाहर नहीं जाएगा। आज का प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्त पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने 181 कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत उत्तर प्रदेश की तवायफों तथा कोठों से संबंधित है। तो कौन सा शास्त्रीय संगीत संबंधित है, तो ये ध्रुपद संबंधित है। 181 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न आपके सामने 182 है कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां वर्ष 2019 में संस्कृति ग्राम की स्थापना की गई थी। तो कहां पर की गई थी संस्कृति ग्राम की स्थापना है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 182 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कुंभ क्षेत्र प्रयागराज में की गई थी। 182 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 183 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश के सतत विकास लक्ष्य का प्रमुख अवयव नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 183 का राइट आंसर, तो शांति नहीं है उत्तर प्रदेश के सतत विकास लक्ष्य का प्रमुख अवयव। 183 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 184 है कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्रज क्षेत्र का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। दो ऑप्शन ये देख लीजिएगा और दो ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन संख्या सी है कन्नौज, क्या ऑप्शन संख्या सी है कन्नौज, और ऑप्शन संख्या डी है कासगंज, क्या कासगंज। तो इन्हीं में बताओ कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रज क्षेत्र का जो भाग वो कन्नौज नहीं है, क्या कन्नौज नहीं है। तो 184 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 185 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा युग में जो सही सुमेलित नहीं है। तो कबीर मेला मगहर में लगता है, बिल्कुल सही है। पशु मेला वटेश्वर में लगता है, ये भी सही है। मुड़िया मेला वृंदावन में लगता है, ये भी सही है। और सोरो मेला, ये सोरा प्रयागराज में नहीं लगता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोरो मेला है ये कहाँ पर लगता है। 185 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 186 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति काल का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो इनमें से कौन सा नहीं था भक्ति काल का प्रमुख केंद्र, ये आपको बताना है। तो अयोध्या, क्या अयोध्या ये भक्ति काल का प्रमुख केंद्र नहीं था। 186 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 187 आपके सामने कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो कृषि मूल्य जो आयोग की स्थापना हुई थी वो जनवरी 1965 में हुई थी। कब, जनवरी 1965 में। 87 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 188 आपके सामने कोफरी चंद्रमुखी प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है। कोफरी चंद्रमुखी, तो ये आलू की प्रजाति है। 188 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 189 आपके सामने के दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। बताओ कौन सी फसल का है सर्वाधिक क्षेत्रफल। 189 का आंसर क्या हो जाएगा, तो चना का है। 189 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। और चना ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में
कहाँ, हमीरपुर में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 190 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल गरीबों का सेब कहलाता है। तो कौन सी फसल कहलाती है, तो कौन सा फल है जो गरीबों का सेब कहलाता है। तो बेर, क्या बेर कहलाता है गरीबों का सेब। तो 190 का आंसर ऑप्शन क्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 191 है आपके सामने कि हॉट कोल्ड फूड योजना का संबंध है। तो किससे है ये आपको बताना है कि हॉट कोल्ड फूड योजना, तो इसका जो संबंध है वो आप जानते हैं। इसका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 3 से 0 6 वर्ष की आयु के बच्चों को भोजन सुलभ कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 192 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूचीबद्ध है। तो बताओ इनमें से कौन सा है, कौन सा मेला है जो सूचीबद्ध है। तो आप जानते हैं कुंभ मेला है यूनेस्को की धरोहर सूची में। तो 192 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 193 आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो चलिए पहले चारों विकल्प दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। तो गरीबी उन्मूलन ग्राम विकास विभाग से, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। असमानता समाज कल्याण विभाग, ये भी सही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये भी बिल्कुल सही है। भूमि पर जीवन, तो ये राजस्व विभाग से संबंधित है, नगर निगम से नहीं है। तो सी इस का राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, सी। चलिएगा प्रश्न संख्या 194 आपके सामने कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने वाली 17 स्थलों में से कितने उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो कितने हैं बताओ। तो उत्तर प्रदेश में 2 स्थल हैं। तो 194 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 195 आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या थी। बताओ कौन से राज्य में है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल। तो ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। 195 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 196 आपके सामने कि फिल्म अभिनेता डॉट डॉट यूपी में स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो कौन होंगे ये आपको बताना है। तो अक्षय कुमार होंगे, ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 197 आपके सामने कि जनवरी 2020 में राष्ट्रीय युवा उत्सव की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर के द्वारा की गई। तो कौन से शहर ने की थी जनवरी 2020 में राष्ट्रीय युवा उत्सव की मेजबानी। तो ये जो मेजबानी है वो लखनऊ में की थी। 197 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 198 आपके सामने की सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं और फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ दिए गए उत्तर प्रदेश के जिले और एक तरफ दिए गए खनिज खदान। तो एक जो डी विकल्प रह रहा है डी और लिख लीजिएगा। डी इधर में हो जाएगा मिर्ज़ापुर, क्या मिर्ज़ापुर, और 4 में हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि चूना पत्थर लिख चुका है। चलिए अब मिलान करते हैं कि कौन से ज़िले में क्या पाया जाता है। तो सोनभद्र, तो सोनभद्र में क्या होता है बताओ फटाफट से। तो सोनभद्र में होता है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो ए का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। प्रयागराज, तो प्रयागराज में क्या है। तो प्रयागराज में सीसा बालू। फिर ललितपुर में है तांबा, और मिर्ज़ापुर में तो क्या है मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 के साथ। तो 3 2 1 4 ये इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न आपके सामने 199 की उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण
प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। तो कौन सी नदी हो गई है? तो ये हो गई है गोमती नदी। कौन? गोमती नदी। 199 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 200 है आपके सामने की सूची 1 का आपको सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिए गए शहर और एक तरफ दिए गए संस्थान। तो कौन से शहर में कौन सी संस्थान है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। तो ए का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान, तो आप जानते कि ये है झांसी में। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर में। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये है दिल्ली में। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। यानी 3 4 1 2 कौन से विकल्प में वो इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये है ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 201 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? तो आप जानते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। 201 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 202 है आपके सामने कि निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। तो किन किन को शामिल किया गया ये आपको बताना है। तो देख लीजिएगा, चारों विकल्प आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसमें तो तीनों को शामिल किया गया है, 1 2 3। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 203 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नोएडा में है। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 204 है आपके सामने के निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। तो चलिए मिलान करते हैं। तो कथन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको कारण भी दिया गया हो। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। कारण है कि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो बताइएगा कौन कौन सा है जिनमें से सही है। कूट पढ़ लीजिएगा, पहले कूट देखिएगा, कूट में से आपको बताना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 205 है आपके सामने के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? तो ये है 16.16%। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 206 आपके सामने के वर्ष 2019-20 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में हुआ है? तो कौन से राज्य में हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। 206 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 207 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उन्नाव में तो है नहीं, ठीक है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये ललितपुर में नहीं है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य ये हरदोई में है। कहाँ पर? हरदोई ये में है। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। चलिए महावीर बता दे, तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये तो ललितपुर में है, ठीक है, ये ललितपुर में है। लेकिन ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 208 है आपके सामने कि बायो टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। तो कहाँ पर है बायो टेक्नोलॉजी पार्क? तो ये लखनऊ में है। 208 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 209 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर की गई है उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना? तो ये लखनऊ में की गई है। 209 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 210 और लास्ट प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्यों की संख्या है तो कितनी है? तो ये है संपूर्ण सदस्यों की संख्या 100 है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।